प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ज्योतिष शास्त्र से जुड़े सभी ग्रंथ और श्लोकों का संपूर्ण अध्ययन किया जाए, अगर ज्योतिष शास्त्र से जुड़े सभी नियमों को समझा जाए तो कुंडली में कई तरह के राजयोग का निर्माण होता है। नीचभंग राजयोग इसी तरह का एक राजयोग है जो व्यक्ति के जीवन में राजयोग की तरह ही फल देता है, लेकिन इसमें कुछ नियमों को समझना और नीचभंग राजयोग किस तरह फलीभूत होता है इसे समझना भी आवश्यक है। जो भी ग्रह जन्म कुंडली यानी लग्न कुंडली में नीच राशि में स्थित हैं, वह नवमाश कुंडली में अगर उच्च राशि में है, नीच राशि के ग्रह नवमाश में उच्च राशि धारण करते हैं, तब वही ग्रह नीचभंग राजयोग का फल देता है। देखिए, जो भी ग्रह जन्म कुंडली यानी लग्न कुंडली में नीच राशि में स्थित हैं, वही ग्रह नवमाश कुंडली में अगर उच्च राशि में है, नीच राशि के ग्रह नवमाश में उच्च राशि धारण करते हैं, तब वही ग्रह नीचभंग राजयोग का फल देता है। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में किसी भी स्थान में नीच राशि में बैठे हैं, उसी राशि के स्वामी यानी जो ग्रह नीच राशि में है वही राशि के स्वामी अगर नीच के ग्रह पर स्वगृही दृष्टि करते हैं, तब नीचभंग राजयोग बनता है। एक दृष्टांत से हम यहाँ इस बात को समझते हैं। शनि मेष राशि में नीच के होते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल है, यानी मंगल ग्रह शनि पर दृष्टि करते हैं यानी स्वयं की राशि पर दृष्टि करते हैं, तब यह नीचभंग राजयोग का फल देता है। जो भी ग्रह जिस राशि में नीच के होते हैं, वही राशि में जो ग्रह उच्च के होते हैं, वही ग्रह लग्न कुंडली के केंद्र भाव में स्थित हो जाए, वह ग्रह केंद्र भाव में विराजमान हो, तब नीच राशि के ग्रह का नीचत्व भंग होता है। एक दृष्टांत से इस बात को समझते हैं। गुरुदेव मकर राशि में नीच के होते हैं। मकर राशि में जो ग्रह उच्च के होते हैं वह ग्रह मंगल है। अगर लग्न कुंडली में मंगल ग्रह केंद्र भाव यानी कुंडली के 1, 4, 7, 10 स्थान में विराजमान होते हैं, तब यह नीचभंग राजयोग बनाते हैं। थोड़ा ध्यान से इस बात को समझिएगा कि कुंडली के किसी भी स्थान में जो भी ग्रह नीच राशि में है, वही राशि में जो ग्रह उच्च के होते हैं, यहाँ हम राशि की बात कर रहे हैं, वही ग्रह युति बनाकर उसी राशि में स्थित हो जाते हैं, तब नीचभंग राजयोग का उत्तम फल प्राप्त होता है। एक दृष्टांत से इस बात को समझते हैं। बुधदेव मीन राशि में नीच के होते हैं। मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्चत्व प्राप्त करते हैं, यानी मीन राशि में बुध ग्रह के साथ शुक्र ग्रह युति बनाकर विराजमान होते हैं, तब यह नीचभंग राजयोग बनाते हैं। जो भी ग्रह कुंडली के किसी भी स्थान में नीच राशि में है, वह राशि के स्वामी यानी राशियाधिपति अगर कुंडली के केंद्र भाव में विराजमान हो जाते हैं, तब वह ग्रह नीचभंग राजयोग का फल देता है। इसका भी दृष्टांत हम लेते हैं। तुला राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं और तुला राशि का स्वामी शुक्र अगर लग्न कुंडली के केंद्र भाव में विराजमान हो, तब यह नीचभंग राजयोग का फल देता है। कुंडली के किसी भी भाव में जो ग्रह नीच राशि में बैठे हैं, वह राशि के स्वामी जो भी ग्रह हैं, वह जिस राशि में उच्च के होते हैं, वह उच्च राशि स्वामी कुंडली के केंद्र भाव में विराजमान होते हैं, तब नीचभंग राजयोग का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर हम एक दृष्टांत लेते हैं ताकि आप इस नियम को ध्यानपूर्वक समझ पाएं। चंद्र ग्रह वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। चंद्र की उच्च राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि का मालिक है शुक्र ग्रह, यानी जब शुक्र ग्रह कुंडली के केंद्र भाव में विराजमान होते हैं, तब नीचभंग राजयोग बनता है। नीचभंग राजयोग किस तरह से कार्य करता है, इस बात को हम समझते हैं। जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में नीचभंग राजयोग का निर्माण होता है, तब संघर्ष और मेहनत के द्वारा ही ऐसे लोग जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हमने इस वीडियो के थंबनेल में कमल का इमेज रखा है। इस फोटो के माध्यम से, इस इमेज के माध्यम से हम आपको यहाँ पे यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नीचभंग राजयोग करीबन इसी तरह से है। विपरीत परिस्थिति, विपरीत संजोग, विपरीत वातावरण और आपकी सफलता और समृद्धि की कोई कल्पना भी ना कर सके ऐसा वातावरण। इस तरीके के वातावरण से भी आप अपने आत्मबल, प्राण ऊर्जा और जीवन की प्रकृति को समझ लेते हैं। नीचभंग राजयोग वाले व्यक्ति अपने ऊर्जा के बल पर अपने जीवन की गति स्वयं तय करते हैं। कमल का पुष्प गलत जगह गलत वातावरण में भी अपने आप को जैसे निखारता है, ठीक इसी तरह नीचभंग राजयोग वाले व्यक्ति नकारात्मक पहलुओं से गुजरकर भी सकारात्मकता को बनाए रखते हैं और स्वयं के माध्यम से डिवाइन एनर्जी को दूसरों को भी महसूस करवाते हैं। नीचभंग राजयोग बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य करता है। भले ही आप वर्तमान में किसी भी परिस्थिति में हैं, स्वयं की पहचान कुछ इस तरह से बनाइए कि लोग आपके द्वारा शक्ति की पहचान कर पाएं, ना कि आपकी उदासी दूसरों को भी निराश बना दे। जीवन की वास्तविकता जीवन के लिए बेहतरीन संभावनाओं को समझने और ढूंढने में है। यही ऊर्जा का बोध आपको दिव्यता से जोड़ता है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।